पर 12 साल के बच्चे की हत्या की गई है। लीची तोड़ने के आरोप में ये पीट कर हत्या की गई है। बता दें कि लीची तोड़ने पर यह हत्या की गई है। बदमाशों ने बेरहमी से उसकी पिटाई की, वहीं दूसरे बच्चे की भी पिटाई की गई है। घायल बच्चे का SKMCH में इलाज चल रहा है। बथनाहा की दिघी की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर सीतामढ़ी से, जहां 12 साल के बच्चे की हत्या की गई है, पीट कर हत्या की गई है। लीची तोड़ने के आरोप में यह हत्या की गई है। साथ ही दूसरे बच्चे की भी पिटाई की गई है, जो गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज मुजफ्फरपुर के SKMCH में चल रहा है। बथनाहा की दिघी की ये घटना है। तो बड़ी खबर सीतामढ़ी से, जहां पर लीची तोड़ने के आरोप में 12 साल के बच्चे की हत्या की गई है। बदमाशों ने बेरहमी से पिटाई की, जिसके कारण वह वहीं पे दम तोड़ दिया। वहीं दूसरे बच्चे की हालत गंभीर है, जिसे मुजफ्फरपुर के SKMCH में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। और अगली बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। जहां ये हत्या बदमाशों ने की है। और मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अज्ञात युवकों की गोली मारकर हत्या की गई है। कच्ची पक्की चौक के पास की यह घटना है। अज्ञात अपराधियों ने इस हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया है। मृतक इंडियन पर पहले से कई मामले दर्ज हैं, पहले कई बार जेल भी जा चुका है। मृतक आपसी रंजिश में गोली मारने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। कच्ची पक्की चौक के पास की यह घटना है। अज्ञात अपराधियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। मृतक इंडियन पर पहले से कई मामले दर्ज हैं, पहले भी कई बार वो जेल जा चुका था और आपसी रंजिश में गोली मारने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ प्रियांक जुड़ चुके हैं। प्रियांक, जैसे कि बताया जा रहा है कि युवक की गोली मारकर हत्या की गई है, आपसी रंजिश में ये हत्या हुई है, क्या कुछ जानकारी इस बाबत आपके पास? जी, इस मामले में जो मामला सामने आया है, दरअसल सुबह सुबह राजीव कुमार उर्फ इंडियन, जो पहले से भी जेल जा चुका है कई मामलों में, उस पर कई मामले जो है उसके खिलाफ चल रहे थे और बनारस से वो लौटा ही था और अपने मार्केट में बैठा हुआ था। तभी दो अज्ञात अपराधी जो बाइक पर आए थे और पूरा मुंह में गमछा लपेटे हुए थे, वो आए, उन्होंने करीब 7 से 8 गोलियां चलाई हैं। मौके पर से 7 खोखे को भी बरामद किया गया है और इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। फिलहाल जब हमने DSP से बात की तो उन्होंने कहा है कि इन तमाम एंगल पर जो है वो जांच कर रहे हैं कि आखिर आपसी रंजिश में हत्या हुई है या फिर कुछ और भी कारण है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मुजफ्फरपुर में युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। हालांकि जिस युवक की हत्या हुई है उसके भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे वो व्यक्ति, और उसकी हत्या की गई है गोली मार करके। और अगली खबर छपरा से है, जहां पर पुरानी रंजिश में एक महिला की हत्या की गई है और इस हत्या में 4 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। तो छपरा के एकमा थाना क्षेत्र के तिलकार गांव में जूली देवी हत्या मामले में मृतक के पति ने पड़ोस के 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। हत्या का यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है। 2021 में गांव में ही सेना के जवान गजेंद्र मिश्रा की हत्या हुई थी। जानकारी के अनुसार फौजी गजेंद्र मिश्रा के पिता राजदेव मिश्रा के 5 भाइयों रुपेश मिश्रा, गोपी मिश्रा, किशन मिश्रा, रविंद्र मिश्रा और अंकित मिश्रा ने 6 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 20 जुलाई 2021 को गजेंद्र मिश्रा की हत्या उस वक्त कर दी गई जब इस मामले को लेकर पंचायती चल रही थी। इस घटना के बाद से ही दोनों परिवारों के बीच में तनाव चल रहा था और बीती रात जूली देवी की हत्या कर दी गई। जूली देवी के पति रुपेश मिश्रा ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराया है और पड़ोस के ही 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। अचानक मुझे ब्लास्ट की आई आवाज़, तो हमें लगा कि शायद शादी वादी का टाइम है। तो जब वो लोग अंगना उंगना में जा रहे होंगे तो वहाँ पे बम फोड़े होंगे। लेकिन जब फिर जस्ट जब दूसरा आवाज़ हुआ और मेरी पत्नी के मुंह से आया तो मैंने लाइट ऑन किया तो उनको सर से उनका खून निकल रहा था। फिर मैंने वो पूरे फैमिली को दी आवाज़। हम लोग ने गेट का ताला वाला खोल कर बाहर गए तो देखे कि दो बाइक पे 4 लोग
पिस्टल उस्टल लगाते हुए भाग रहे थे लोग। और अगली बड़ी खबर बेतिया से है, जहां इकलौते बेटे ने अपने पिता की हत्या की है। जमीन विवाद को लेकर इस घटनाकांड को अंजाम दिया गया है। ससुराल वालों के साथ मिलकर बेटे ने पिता की हत्या की है। मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के ओरछी का है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गया। बताया जा रहा है कि घर में सो रहे पिता का सिर पत्थर से कुचल दिया और फरार हो गया। सुबह जब मृतक रामा पंडित की पत्नी जगाने गई तो वह मृत अवस्था में पड़ा था। मामले में पुलिस ने आरोपी की पत्नी, ससुर तुलसी पंडित को हिरासत में ले लिया है। मृतक की पत्नी कलावती देवी ने अपने इकलौते पुत्र राजन पंडित और उसके ससुर तुलसी पंडित पर साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी ने बताया कि उसका बेटा ससुराल में ही रहता था और अपने पिता पर जमीन बेचने का दबाव बना रहा था, लेकिन उसके पिता इसके लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद इकलौते पुत्र ने पिता की हत्या कर दी। के घर में दुश्मन खात रहल, पियत रहल, राजना आ का पी के रात 2 बजे रात के ससुर के बोलवा बा, ससुर के बोलवा के ऊ आइल बा, ओकर ससुर आइल बा, अमृत आइल बाड़े, अमृत आइल बाड़े, तुलसी आइल बाड़े, रामचंद्र आइल बाड़े, गोविंद आइल बाड़े, जगन्नाथ आइल बाड़े, ये राज, ये सब जना मिलौले बालो, हमरा मालिक के मुंह बालो। उनको बेटा मार के मुँह बने यही आपसी विवाद रहे। उनका ससुर के कुछ डायरेक्शन में जगह नाम तुलसी पड़ी तो वो लोग वो आपसी विवाद लेके मार के मुँह दहल रात में। हाँ, शादी आज 5 दिन पहले रह बीत गई सारी। और बारातियों में फायरिंग का मामला नहीं थम रहा है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। ताजा मामला छपरा से है, जहां पर एक बार फिर बाराती के दौरान फायरिंग की गई और इस फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई है, जिसमें जलालपुर थाना क्षेत्र के सवरे सरिया गांव की है। मृतक बनियापुर थाना क्षेत्र के रजौली गांव निवासी सुधीर राय का पुत्र रमेश यादव बताया जाता है। दूल्हे के भाई पर फायरिंग करने का आरोप है। शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल लाया गया है। परिजनों ने इस मामले में हत्या का आरोप लगाया और एक व्यक्ति को नामजद किया है। तो ये बड़ी खबर छपरा से है, जहां बाराती में हुई फायरिंग में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है। घटना जलालपुर थाना क्षेत्र के सरबे सरिया गांव का है। मृतक बनियापुर थाना क्षेत्र के रजौली गांव निवासी सुधीर राय का पुत्र रमेश यादव बताया जा रहा है। परिजनों ने इस मामले में हत्या का आरोप लगाया है और एक व्यक्ति को नामजद किया है। पहले कुछ कारण नहीं था, लेकिन गोली चलाया और भाग गया वहाँ। पूरी तरह खराब हो गया। हाँ, वो हमको मैंने स्पॉट पे ही मृत्यु हो गई थी या फिर ले गए? नहीं, अस्पताल ले जाते समय। क्या नाम है इनका? रमेश कुमार राय। कहाँ से बारात आई थी? रजौली से। कहाँ पे बारात आई थी? सर्विस है। हाँ, सर्विस है। ना, ये तो मारपीट वाला है। ना, ये तो मारपीट वाला है। ना, ये तो मारपीट वाला है। तो बता दें, दूसरी खबर पटना से है, जहां पर ऑटो गैंग का लगातार आतंक बढ़ता ही जा रहा है और लूटपाट की घटना को अंजाम ये दे रहे हैं। पटना में ये ऑटो गैंग लगातार आतंक मचा रहे हैं। जमुई से पटना आए राजू मोदी नाम के एक शख्स से ऑटो गैंग के बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। राजू मोदी अपने बेटे की कोचिंग की फीस जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान एसपी वर्मा रोड में 4 बदमाशों ने ऑटो में मारपीट कर उससे करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए। साथ ही उसके गर्दन पर ब्लेड से हमला भी कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें चलती ऑटो से नीचे फेंक दिया। पीड़ित ने कोतवाली थाना पुलिस से मामले की शिकायत की है।
हम राजेंद्र नगर से जैसे उतरे सर, वहाँ एक ऑटो से पूछ रहे थे, तालू हकाया कि आप कहाँ जाना है, तो हम बोले जंक्शन जाना है। ताई आइए, तो हम बोले किधर है गाड़ी, तो यहाँ पर देखिए लगा हुआ है गाड़ी। तो गाड़ी लगा हुआ है वहाँ था, वहाँ पे गए तो बैठे, तो तीन आदमी था वो लोग, आए वो ड्राइवर 4 गो, तो पीछे तो बैठने का जगह नहीं था, तो 2 गो था वहाँ बैठ गए। अब मेरे साथ 2 आदमी था आगे और एगो उसको बैठा दिया। और उसके बाद थोड़ा दूर जब गया आगे करबरैया पुल के पास, तो वहां पर जाके इन दोनों को बोला कि से हवा लगता है, आगे देखिए जरा कम है, तनी जरा उधरिए तो। और उतने में स्पीड करके गाड़ी ले चल गया उधर एसपी वर्मा रोड तरफ। और वहां पर हम जकड़ के पैकेट फाड़ के ब्लेड से निकाल लिया बस। और बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पर एनआईए के गिरफ्त से भागा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है दरभंगा से, जहां एनआईए के गिरफ्त से भागा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हुंकार रैली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने बनाया था गवाह। मुजफ्फरपुर से एनआईए को चकमा देते हुए ये फरार हो गया था। 2013 से मेहरी आलम चल रहा था फरार। इसके बाद आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के सिंघौली गांव से इसकी गिरफ्तारी हुई है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा पुलिस की ये कार्रवाई में ये गिरफ्तार हुआ है। और अधिक जानकारी के साथ विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, ये आरोपी एनआईए के गिरफ्त से भागा था, आज उसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ जानकारी? जी, बताते चला कि ये जो आरोपी मेहरे आलम की गिरफ्तारी हुई है, ये पूर्व में एनआईए ने इसको गिरफ्तार किया था। चूंकि गांधी मैदान में पीएम के कार्यक्रम में जो बम ब्लास्ट और रेलवे स्टेशन पर हुए थे, उसके पहले आरोपी बनाया गया था, लेकिन एनआईए की छानबीन में इसकी संलिप्तता नहीं दिखी थी। इसके बाद इसके गवाह बनाया गया था और इसके निशानदेही पर कुछ मुजफ्फरपुर जिले में कहीं छापेमारी 1-2 जगह किया गया था। इसी क्रम में ये होटल से चकमा देकर एनआईए को फरार हो गया था। 2013 30 अक्टूबर को ये फरार हुआ था और अब तक ये फरार चल रहा था। लेकिन मुजफ्फरपुर पुलिस नगर थाना में मुजफ्फरपुर में केस दर्ज भी हुआ था, जिसके बाद छापेमारी की जा रही थी। अब जाके इसकी गिरफ्तारी इसके गांव से हुई है, जिसकी पुष्टि इसके पिता ने भी की है और अब भी गिरफ्तार कर इसे ले गई है और आगे की छानबीन मुजफ्फरपुर में की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। और तो बता दें आपको, एनआईए के गिरफ्त से ये आरोपी भागा था और इसकी गिरफ्तारी हुई है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा के पुलिस ने संयुक्त रूप से किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।